सुनने में आता है कि टेंशन हो गया है। कुछ लिमिट तक तो ये आवश्यक है, क्योंकि इससे अगर ये नहीं होगा तो आपके दैनिक जीवन के जो कार्य हैं वो समय पर नहीं हो पाएंगे, या आपके सर पर जो उत्तरदायित्व दिया हुआ है तो वो उसमें एक प्रकार से आपकी उसको आप संभाल नहीं पाओगे, उससे नहीं कर पाओगे। गृहस्थ जीवन में है तो आप गृहस्थ को कैसे मेंटेन रखना उसको आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। एक सीमा तक तो ठीक है कि जैसे ऑफिस जाने वाले हैं तो उनको समय से भोजन नहीं मिला तो आपको ये प्रॉब्लम रहेगी कि इनके लिए मुझे भोजन बनाना है, कभी कुछ स्थिति आ जाती है। लेकिन ये जो मानसिक दोष है ये अभी जैसे जैसे तकनीकी शिक्षा उत्पन्न हो रही है, ज़्यादा बढ़ रही है, किसी भी क्षेत्र में हो, और ये तनाव, ये मानसिक तनाव अगर आप पूरब में जाते हैं तो वही हो मिलेगा, पश्चिम में जाते हैं वही मिलेगा, दक्षिण से अंटार्कटिका जाते हैं वही मिलेगा, और नॉर्थ पोल में पहुंचते हैं तो वही आपको तनाव मिलेगा। कोई व्यक्ति से अछूता नहीं रह जाता है। इसके कारण उसके जो अनियंत्रित तनाव है जिससे उसे नहीं करना चाहिए, वास्तव में एक लिमिट तक ठीक है कहा गया है, लेकिन जो अनियंत्रित है उसके कारण में वो अत्यधिक जीवन में उलझने उत्पन्न हो जाती हैं, अपने लिए उत्पन्न कर देता है। जैसे जैसे ये तकनीकी शिक्षा बढ़ रही है तो इसका सदुपयोग के बदले इसका दुरुपयोग ज्यादा हो गया है। कोई भी क्षेत्र हो, सोशल मीडिया हो या टीवी क्षेत्र हो या फिल्म हो, दुरुपयोग ज्यादा हो गया है, क्योंकि लोगों को उनमें तनाव क्या है कि हम उस व्यक्ति से ज्यादा मान सम्मान प्राप्त कर लें, धन कमा लें। दूरस्थ दूरस्थ चीजों को उसने अपने अंगुली पर नचा दिया है, अपने अंगुली पर उसने कैद कर दिया है। जब चाहे वो 24 घंटे में कभी भी उसने अंगुली घुमाई और उसके सामने उपस्थित हो जाता है। मनोरंजन का क्षेत्र उसका बहुत ज्यादा बढ़ गया है। भोजन भी उसके लिए नए नए प्रकार के व्यंजन आ गए हैं, भूखा नहीं रह सकता है। अनेक प्रकार के उपकरण हैं, नए नए फैशन उसके साथ में हैं। फिर भी जो एक आवश्यक अंग है, मनुष्य का जो आवश्यक अंग है जिसका नाम है शांति, वो उससे दूर है, क्योंकि उसे पाने का जो उसका तरीका है, जो भी विज्ञान के क्षेत्र में जो कुछ भी हो रहा है वो वास्तव में शांति पाने के लिए हो रहा है, किंतु वो गलत दिशा में बढ़ गया है। हॉस्पिटल में अगर पेशेंट जाता है, अगर डॉक्टर अगर मरीज जो पेशेंट है अगर उसके रोग का निदान नहीं कर पाया, मतलब रोग क्या है, रोग को नहीं पकड़ पाएगा तो वो उसका इलाज गलत कर देगा। एक रोग के बदले वो 2-4 रोगों को और उत्पन्न करा करके पेशेंट को वहां से निकाल देगा, क्योंकि उसने उसकी जड़ नहीं पकड़ी है, रोग नहीं पकड़ सका उसने। इसी कारण मनुष्य जितना एडवांस हो रहा है उसका अहंकार फूल रहा है, और उसी क्रम के अनुसार में वो शांति रूपी जो मुख्य अंग है उसका, उससे भाग रहा है कि शांति कहां है, जबकि ये शांति ही उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। इस शांति को पाने के लिए उसने भौतिक रूप से अपने वातावरण में बाहरी रूप से अनेक प्रकार के प्रदूषण को उत्पन्न कर दिया है। जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, जनसंख्या प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण है, न्यूक्लियर रेडिएशन है, ध्वनि प्रदूषण है। इनसे भी इन्होंने क्या कर दिया है, विकराल रूप ले लिया है। और एक प्रदूषण वर्तमान में एक भय का प्रदूषण और हो गया है जिसका नाम है कोरोना वायरस। इससे उसके मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र में उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है। ये उत्तेजना वो जानबूझ के पकड़ना चाहता है, उसे ब्रेकिंग न्यूज चाहिए। जिस दिन उसे अपने टीवी में सोशल मीडिया में उसे ब्रेकिंग न्यूज नहीं मिलेगा तो उस दिन बोलेगा कि वो आज तो कोई न्यूज ही नहीं दिखे है।
उसे हिंसा चाहिए, उसे आतंक चाहिए, उसे लोग भूखे मर रहे हैं वो उनको देखना पसंद है, उसे लोग कपटी व्यवहार कर रहे हैं लोगों को ये देखना पसंद है, लोग सेक्स के मामले में अनियंत्रित होते जा रहे हैं उसको ये देखना पसंद है। इससे निरंतर वो अपने मन के भीतर भयानक रूप को धारण कर रहा है, डर रहा है, तनावग्रस्त हो रहा है, और ये एक प्रकार का धुआं है जो कि उसके नाक के आगे फैला हुआ है, सांस लेने में उसको तकलीफ हो रही है। लेकिन एक धुआं और है, ये तो आपका बाहरी धुआं दिखता है, एक धुआं जो है वो सूक्ष्म धुआं है जिसके बारे में लोग अनभिज्ञ हैं, वो है राग द्वेष का धुआं। और वो राग द्वेष का धुआं प्रत्येक मनुष्य के मन रूपी चिमनी से निरंतर निकल रहा है, बड़ा घातक धुआं है ये। कोरोना वायरस तो जो है एक जन्म में जीवन की लीला को समाप्त कर सकता है, लेकिन राग द्वेष रूपी जो कोरोना वायरस है, राग द्वेष रूपी जो धुआं है, वो ये जो वायरस है, ये उसको अनंत जन्मों से तो उसने उसको पटका तो है, और आगे भी वो निरंतर इसी क्रम में उसको भय दिलाते रहेगा। एक राग द्वेष और उत्पन्न हो रहा है, वो है धर्म के नाम से। धर्म के गूढ़ रहस्य को नहीं जानने के कारण में, खोखली परिभाषा को जानने के कारण में, आडंबर के कारण में, बाहरी रूप से धर्म को ही समझने के कारण में एक दूसरे के लोग खून के प्यासे हो गए हैं, भय का माहौल उत्पन्न कर रखा है, और लोग उसी भय के माहौल को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, लोग उसकी रेमेडी को नहीं जानना चाहते हैं। वेदांत की शिक्षा के अनुसार में अपने स्वरूप को जानने के बाद में आप धर्म की गहराई को जानेंगे तो आप कभी भी दूसरे के धर्म को कभी भी उसकी निंदा नहीं करेंगे, क्योंकि सभी धर्म में उस परम शांति को या कहें कि परमात्मा को पाने का साधन बताया गया है। लेकिन वहां भी हिंसा, वहां भी धुआं ही है। इससे अनेक प्रकार के मानसिक तनाव उत्पन्न होते हैं, परिवार में, समाज में, देश में सामंजस्य नहीं हो पाता है। पॉलिटिकल पार्टीज अपने स्वार्थ के लिए निरंतर हिंसा में उतारू रहते हैं, निंदा में उतारू रहते हैं। अनेक लोगों को व्यापार में असफलता मिलती है तब भी तनावग्रस्त हो जाते हैं, शरीर के रोग हो जाते हैं, मानसिक रोग हो जाते हैं तब भी तनावग्रस्त हो जाते हैं। समाज में अनेक लोगों को एक उचित दिशा का मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है तो उससे भी तनावग्रस्त हो जाते हैं, जैसे आतंकवाद की ओर धकेलना है, हिंसा की ओर धकेलना है, सेक्स की ओर धकेलना है। आरंभ में तो अच्छा लगेगा ना, विषय इंद्रिय संयोगाद यद अग्रे अमृतोपमम, कि विषयों का जो भी ये जो आपका दिख पांच इंद्रियों से जो भी आपका अनुभव में आ रहा है, चाहे वो जीवित हो या अजीवित हो, उनका इन इंद्रियों का संयोग, इंद्रियों का और इंद्रियों के विषयों का जो संयोग है वो आरंभ में अमृत के समान लगता है। इसका जो परिणाम है बड़ा भयंकर है, ईर्ष्या में बदलता है, हिंसा में बदलता है, निंदा में बदलता है, जिसके कारण में अनेक प्रकार के शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं। इससे मन में फिर भय उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होता है, चिंता उत्पन्न होती है, शोक उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है, और शरीर और मन में अनेक प्रकार की निराशा उत्पन्न हो जाती है। शरीर शिथिल हो जाता है, भूख प्यास का अभाव हो जाता है, हताशा हाथ में लगती है, और व्यर्थ में एक पछतावा हो जाता है। फिर भी व्यक्ति वहां भी नहीं समझता है, अगर वहां भी समझ आए तो फिर भी वो अपने एक मार्ग में फिर भी लौट सकता है। इसका प्रभाव अब निरंतर मन पर पड़ेगा। इसे कहते हैं अति महत्वाकांक्षी हो जाना, और मन फिर अपना प्रभाव वो प्राणों पर डालता है, और प्राणों से ही वही जो आनंद है, जो सुख है, वो पूरे शरीर में तंत्रिका तंत्र के सहारे बहता है। वो प्राणों में प्राण जब दूषित हो जाते हैं तो उसका प्रभाव फिर कुप्रभाव फिर शरीर पर पड़ता है।
शरीर पर उसका जब प्रभाव पड़ता है तो शरीर से पहले मस्तिष्क पर और तंत्र पर प्रभाव आता है, तो उससे शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इन रोगों के कारण फिर उसके हाथ में क्या लगता है? निराशा, विच्छिन्नता, और फिर वही ये जो इस प्रकार के अशुभ भावनाएं हैं, ये फिर बदले में मन के भीतर में फिर वो अनेक प्रकार की ऋणात्मक भावनाओं को और एकत्र कर देते हैं, दोष उत्पन्न कर देते हैं, जिससे आपके वात, पित्त और कफ में बैलेंस नहीं बन पाता है और व्यक्ति निरंतर फिर तनावग्रस्त का एक साधन बन जाता है, स्वयं भी और दूसरों को भी वो एक प्रकार से पेंडेमिक डिजीज, मतलब छूत के रोग के समान में दूसरों को भी वो इस छुआछूत के रोग से कुप्रभावित कर देता है। कारण क्या है इसका? इसका जो मुख्य कारण है कि ये मैं शरीर हूं और ये मेरे संबंधी मेरे अपने ही हैं, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है और ये चीजें मेरी हैं, चाहे जीवित हों अजीवित हों, और इनसे ही मुझे सुख मिल रहा है। अगर ये मुझे नहीं प्राप्त होंगे तो मुझे दुख ही दुख होगा मेरे जीवन में। ये सबसे बड़ी महान भूल है। दूसरा कारण है मेरे तनाव का या अशांति का जो मुख्य कारण है, ये बाहर के लोग हैं, बाहर की वस्तुएं हैं। जब तक ये मेरी आंखों से नहीं हटेंगे तब तक मुझे सुख नहीं प्राप्त होगा, शांति प्राप्त नहीं होगी। इसका कारण क्या है? इसका कारण है अविद्या। अविद्या का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने मूल स्वरूप से बहुत दूर भाग गया है, अनंत जन्मों से दूर भगा हुआ है। जबकि वो उसके पास में ही है। कैसे? जैसे कि कोई कमरा है अंधेरा, उस अंधेरे कमरे के बाहर प्रातःकाल का सूरज का प्रकाश निरंतर प्रतीक्षा में है, कब ये दरवाजा खोलेगा, कब मैं इसके पास पहुंचूंगा। लेकिन वो खिड़की खोलने का तो नामो निशान नहीं लेता है, उसे आता ही नहीं खिड़की खोलना। वो केवल अपने अंदर का जो है उसी में जो कीड़े मकोड़े हैं उन्हीं में वो सुख को ढूंढ रहा है। अविद्या से उत्पन्न होता है अस्मिता। अस्मिता का मतलब अहंकार, और अहंकार फिर क्या करता है कि ये चीजें मुझे सुख दे रही हैं तो मुझे इनको पकड़ना चाहिए, और जो मेरे इनके बीच में बाधा डालेगा तो वो महान दुख के कारण है, इसलिए मुझे इनको हटा देना है। अगर ये नहीं हटेंगे तो मुझे सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। अगर ये जो मेरे प्रिय हैं ये नहीं मिलेंगे तो मुझे शांति नहीं मिलेगी या मुझे सुख नहीं मिलेगा। बस ये निरंतर और बढ़ता है और बढ़ता है, तो फिर वो केवल बाहरी सफलता पर निर्भर रह जाता है। बाहरी सफलता मिलनी एक सीमा तक आवश्यक है, लेकिन केवल बाहरी सफलता पर ही निर्भर रहना तो वो कब तक रहोगे वाली बात है, क्योंकि वो निरंतर परिवर्तनशील है। शरीर आपका निरंतर परिवर्तनशील है, मन आपका निरंतर परिवर्तनशील है। जो मन अभी कह रहा कि मेरे को ये सुख दे रहा है, अभी दोपहर को बोल देगा मुझे ये नहीं चाहिए, हटाओ उसको यहां से। इसके लिए आपको अगर शांति की खोज में बढ़ना ही है तो आपको पहले अपने स्वरूप के बारे में जानना पड़ेगा। उसको जानने के लिए कि मेरा स्वरूप क्या है, शांति कहां है। भौतिक शरीर, भौतिक जगत में या जागृत अवस्था में आप कहते हो कि मुझे भौतिक वस्तु मेरे को सुख दे रही है, शांति दे रही है। नींद में जब जाते हो तो वो तो किनारे हो जाती है, वहां कुछ और हुआ, कोई और शरीर बनता है और कोई सुख और दे रहा है, कोई दुख कोई और दे रहा है, वहां तो कुछ और ही है। लेकिन जब ये सपने में हो गया, नींद में जब आप चले जाते हो तो गहरी नींद में तो न तो ये शरीर रहता है, न जिन वस्तु ने आपको बाहरी रूप से सुख दिया था या दुख दिया था वो तो है ही नहीं, उनका तो अभाव हो गया है। फिर भी आपको वहां पर एक प्रकार की एक अलौकिक शांति का अनुभव होता है, एक अलौकिक सुख का अनुभव होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें में आपका अहंकार जो आपका मूल स्वरूप है उससे अलग है।
जिस अहंकार ने माना कि मेरे अपने हैं, मेरे पराये हैं, तो वो अभी है ही नहीं वहां पर। 24 घंटे में अनेक बार आपको इसका अनुभव होता है, प्रतिदिन इसका अनुभव आपको होता है कि अगर मैं इस भौतिक वस्तुओं से अपना संपर्क तोड़ दूं तो मुझे सुख प्राप्त हो सकता है। बस यही टेक्निक है। इसी टेक्निक को अपनाने के लिए आपको, यदि अगर आप जागृत अवस्था में भी इस प्रकार का अनुभव कर लें तो आप धीरे धीरे तनाव मुक्त होना आरंभ कर लेंगे। आप शांति को पा रहे हैं, यानी कि शांति आपका जो मूल स्वरूप है, आपके भीतर शांति निरंतर वो विद्यमान वहां पर है, वो सुख आपके भीतर विद्यमान है। लेकिन अधिकांश लोग इसको जानने का प्रयत्न नहीं करेंगे, कहेंगे ये तो बकवास बातें हैं, ये तो ओछी बातें हैं, ये तो मूर्खों वाली बातें हैं, ये तो फालतू लोगों की बातें हैं। हमारे पास में तो सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे में हमें तो बिल्कुल हम तनावग्रस्त रहते हैं, हमारे सर पर इतना सारा भार है। हमें नहीं करना ये काम, नहीं करना है तो आप तनाव को और भी अधिक अपने उसमें बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो आगे बढ़ना चाहते हैं, आप सत्संग के माध्यम से अपने मूल स्वरूप को जानिए कि वो कौन है, कि मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, सत्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप और आनंद स्वरूप। इसके लिए आपको भक्ति मार्ग को अपनाना है। थोड़ा सा चिंतन कीजिए, विचार कीजिए कि मैं कौन हूं, तनाव का स्वरूप क्या है, सुख का स्वरूप क्या है। मन को निरंतर 24 घंटे अनेक प्रकार के ये सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, और फिर वो रात को सोते समय भी अनेक प्रकार की वो जो है कुटिलता को लेकर करके जब व्यक्ति सोता है तो सपने में भी उसके वो अनेक प्रकार के तनाव में रहता है। सपने में वास्तव में आपको ये जो तनाव वाली वस्तुएं थी नहीं थी, फिर भी सपने में आप जब देखते हैं, कभी जब आपको व्यथित हो जाते हैं तो नींद खुलने के बाद में क्या होता है, आपका मन बेचैन रहता है। लेकिन जैसे ही आप गाढ़ नींद में चले गए तो गाढ़ नींद के बाद में फिर जब आप उठते हैं तो उठते ही जो आपका अहंकार है, फिर वो जो पहले वाली समस्याएं थी उन समस्याओं को पकड़ने लग जाता है। अगर थोड़ा भूल में गए तो याद कर लेंगे कि वो अंगुली मार करके सर पे कि कौन सी प्रॉब्लम थी, कहाँ थी, कैसी थी, बस उसके फिर उलझ जाते हैं और इसी जीवन में, इसी क्रम में वो निरंतर अपने जीवन को बिताते रहते हैं। जो जीवन का मूल स्वरूप, जो मूल उद्देश्य था, उसको भूल करके एक पशुवत व्यवहार में रहते हैं। अब पशु तो जो है तनाव रहित रहता है, लेकिन व्यक्ति